मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की ओर बहते चले जाना। पलके मूंदते ही हम अपने आप से कनेक्टेड होने लगते हैं। भीतर मुड़ जाना ही मेडिटेशन है। स्वयं देखने वाले हो जाना। तुम देख ही रहे हो, परंतु निरंतर बने रहना। वास्तव में अपने ध्यान का ध्यान रखना ही ध्यान है। यही ध्यान सबके पास है, लेकिन ध्यान का ध्यान सबके पास नहीं है। इसी ध्यान के लिए धीरे धीरे 8-10 लंबी गहरी श्वासें ले लीजिए, और लंबी गहरी श्वासों को आराम से छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। याद रहे, गिनती सिर्फ छोड़ते टाइम्स गिने, लेते समय नहीं। इससे मन को टिकने में सहायता मिलेगी। धीरे धीरे बीच बीच में माइंड में चल रही आवाजों को सिर्फ सुनने का प्रयास करें। पर उसका विश्लेषण ना करें। और न ही ज्यादा सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात अपने भीतर की आवाज पर भी ध्यान दें। इससे आपका मन शांत, सरल, सहज होने लगेगा। कभी आपकी सोच भटकती भी है तो परेशान ना हो। प्यार से स्माइल करें और वापस अपने ध्यान को भीतर की ओर ले आएं। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात आपका दिमाग बातों को सोचना बंद कर देगा। लगातार ध्यान से आपके मन में स्थिरता और ठहराव आएगा। किसी भी मुश्किल टाइम में सही डिसीजन लेने की और लाइफ में सुख दुख को सहन करने की आदत पड़ जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रोसेस में हम इतनी पॉजिटिविटी मिलती है हमें कि हम सही और गलत में अंतर करना सीख जाते हैं। और धीरे धीरे हमें अपने आप से, अपनी प्रकृति से, भगवान से प्यार होने लगता है। हमारा भटकता मन अपने आप ही परमात्मा की ओर लग जाता है और हम दिन प्रतिदिन हैप्पी, हेल्दी, फ्रेश अनुभव करने लगते हैं।
वर्तमान के पलों में ठहर जाना, ये कर्म कमा लेना। आप धीरे धीरे अंतर्ध्यान में जा रहे हो। इसके लिए तुमने कौन सा कर्म किया है या ये तुम्हारा भाग्य है, विश्लेषण करना कि इस समय ध्यान की जो वाइब्रेशंस ले रहे हो वर्तमान के पलों में, राइट नाउ, अभी अभी जो भी मिला, ये तुम्हारा भाग्य है या कर्म। अक्सर प्लानिंग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ उसे ही भाग्य कहा जाता है। ये भाग्य क्या है, जरा सोचिए। भाग्य यानी भूतकाल का पुरुषार्थ या कर्म, जो टोटल बनकर आज अभी हमारे सामने आया है। वर्तमान यानी आज जो अभी अभी मिल रहा है, उस भूतकाल के पुरुषार्थ के कारण, चाहे वह अच्छा है या बुरा, शुभ है या अशुभ है। लेकिन अब इसके ऊपर आप जो भी वर्तमान में प्रतिक्रिया करते हो उसके लिए आप फ्री हो। यानी अभी अभी आप ध्यान करते हो तो शांत मौन होकर अनुग्रह से भी भर सकते हो, ईश्वर को धन्यवाद भी कर सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि मेडिटेशन तो बड़ी बेकार की चीज़ है, समय व्यर्थ होता है। यानी जो भी वर्तमान में आपने पुरुषार्थ या कर्म किया वही भविष्य का भाग्य बन गया। वर्तमान सिर्फ एक क्षण, मैंने बोला और सरक गया। जो मैंने एक क्षण पहले बोला था वह भूतकाल हो गया, लेकिन जिस ढंग से बोला था वही मेरा आगे का भाग्य का निर्णय करेगा। यानी वर्तमान का पुरुषार्थ और भविष्य का भाग्य, ये किसके हाथ में है? ये तुम्हारी कर्म सत्ता के हाथ में है। वर्तमान में अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है तो इसका कारण भाग्य है। भाग्य यानी भूतकाल का पुरुषार्थ। लेकिन अब इस सम्मान को तुम वर्तमान में कैसे हैंडल करते हो? इसे तुम दो ढंग से स्वीकार कर सकते हो। या तो तुम अहंकार से भर जाओ या अनुग्रह के भाव से भर जाओ। प्रतिक्रिया करने की चॉइस तुम्हारी अपनी है। अहंकार का भाव भी आ सकता है और धन्यवाद का भाव भी आ सकता है। अगर अहंकार का भाव आया तो तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? विश्लेषण कीजिए, अंदाजा लगाइए। अगर किसी ने तुम्हें चीट किया तो तुम क्रोध से भरते हो या क्षमा से? तो तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम कैसा भविष्य तैयार कर रहे हो। इस प्रकार ये सारा साइकिल, कर्म सिद्धांत, यही पूरा साइंस ऑफ कर्मा है। लेकिन जैसे जैसे तुम अंतस ध्यान में जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में अवश्य परिवर्तन होगा। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। अब आपके पास कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे। किसी ने क्रोध किया तो उसे आप जवाब देने के बजाय क्षमा का भाव भी रख सकते हो। शांति का भी ऑप्शन तुम्हारे पास है। या एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि तुम उसे इग्नोर कर दो। हो सकता है कि उसके साथ गले मिल जाओ। चॉइस तुम्हारी है। जितना जितना तुम अपने भीतर की ओर जाओगे, तुम अपने भाग्य का निर्माण करते चले जाओगे। यही है साइंस ऑफ कर्मा। अंतस ध्यान, अपनी पहचान, बी वॉचफुल, करना कुछ नहीं, जागे जागे अपनी ओर मुड़ते चले जाना, जागते चले जाना। होशपूर्ण स्थिति।